जरा ध्यान से सुनो, पर्वत पर रहना अच्छा नहीं है। एक समय तक तो पर्वत में देवदार का होना अच्छा है, परंतु समय के बदलते अब इसकी फुनगी, उसका मेन पार्ट काट करके, अलग करके उसे पर्वत पर नहीं, एक अति पर्वत पर ले जाया जाना है। दैट मीन्स देयर इज अ सेपरेशन फ्रॉम द चर्च। इन समयों में कलीसिया के अंदर एक बदलाव आएगा, एक परिवर्तन होगा, एक दूजा भाव आएगा, और इस देवदार के पेड़ की ऊंची वाली फुनगी को, डाल को नहीं, फुनगी को तोड़ करके पर्वत से ऊंचे पर्वत पर ले जाया जा रहा है। और इस फुनगी की एक छोटी सी कनखा, हाँ, नोक के समान होती है, उसको वो काटेगा और उसको प्लांट करेगा अति ऊंचे पर्वत पर। अब अति ऊंचे पर्वत पर लगाने जा रहा है तो वह किसी और दूसरे पेड़ में ग्राफ्टिंग करेगा या उसको जमीन में बोएगा, ये तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। बट एनी हाउ देवदार के पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी का भी कनखा निकालेगा और उस कनखे से वह अति ऊंचे पर्वत में लगाऊंगा और इज़राइल के पवित्र ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। सो वह डालियां, कनखा और फुनगी से कनखा, फुनगी भी काम की है, कनखा भी काम का है, और कनखे से एक पौधा तैयार किया जा रहा है। इसे ऐसे पता चलता है अब तक की कलीसिया को प्रभु जिस रूप में देख रहा था उस रूप से हटकर प्रभु कलीसिया को एक नया रूप देना चाहता है। ये देवदार के पेड़ के नीचे वाली डालें सूख गई हैं, उसमें छालें निकल गई होंगी, डालें टूट गई होंगी, उसमें घुन लग गया होगा, उसमें खोखला हो गया होगा, उसमें चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बना लिया होगा। ऐसा करके इस देवदार को आज भी कलीसिया के अंदर कई प्रकार की बदबुएं आ गई हैं, कई प्रकार की मिलावटें आ गई हैं। पहले जब कहते हैं ना, जब नया नया चेला रहता है तो पानी को भी दुआ करके पीता है, अब तो हाथी भी सुड़क जाते तो डकार नहीं मारते। प्रारंभ में आप जब प्रभु के पास आए थे तो अपने प्रभु के लिए कितनी संवेदनशीलता थी, कितना ज्यादा जागरूक रहते थे, हाथ पैर धोए बिना बाइबिल नहीं पकड़ते थे, दांत घसे बिना दुआ नहीं करते थे, नहाए धोए बिना बाइबिल नहीं पढ़ते थे, कोई भी दिन शुक्रवार के दिन खाना नहीं खाते थे, उपवास रहता था। हम कितने चैतन्य थे उन समयों में जब हमारे प्रभु हमारे साथ व्यवहार करने चले थे। परंतु समय के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर संसारवाद का प्रभाव आया और संसारवाद के दबाव से हम अपने प्रभु के प्रेम के प्रति धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगे हमारे हृदय में। इसलिए इफिसुस की कलीसिया को बाइबल कहती है, तूने पहले का सब प्रेम खो दिया है। यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव, तूने पहला प्रेम खो दिया है। प्रारंभ में हमारी कलीसिया का अक्खा आदमी मीटिंग के पहले घास छीलता था, एक हफ्ता पहले से घास छीलते थे, पेड़ों में पुताई करते थे, चूना ढिगे आते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। बोले ना ही हमारे घर में मीटिंग है, 25 दिसंबर की कन्वेंशन है, क्रूसेड है। सालों से, महीनों से हम लोग दान इकट्ठा करते और उसके बाद में कलीसिया में प्रार्थना निवेदन दिया जाता और प्रार्थना करते थे कि प्रभु फलाने वक्ता को आशीर्वाद देना। अभी तो मीटिंग में आने के बाद में भी लोगों को पता नहीं चलता कि अपना मुख्य वक्ता कौन है। तो तुम क्या घास छीलोगे? तुम्हारे तो घर का घास नहीं छिलवाता, तुम परमेश्वर के भवन में आके घास छीलोगे? हैं, बताइए ना। ये वही भूमि है जहां पर हमारे बेटे बेटियां जो आज सियाने हो गए घास छीलते थे। आज की युवा पीढ़ी को तो अपनी दाढ़ी छीलते नहीं आता तो क्या घास छीलेंगे, बिना दाढ़ी बनाए चले आते हैं। सबको दाढ़ी बढ़ाने का शौक, कौन ब्लेड लागे यार, 7 मिनट खराब होते। तुम घास छीलोगे यहाँ, तुम झाड़ोगे आके यहाँ? किसी ने तो मन में सोचा होता कि इस भवन को झाड़ू लगा दें। हम तो पैसा देके लगवाते, लगाने वाले एक ही दो होते। पहले ड्यूटी लगाते थे हम कि भाई साहब आइए, अब फलाना परिवार ये चर्च साफ करेगा। हमने ड्यूटी लगाना क्या बंद कर दिया? आपने झाड़ना ही बंद कर दिया। किसी के सिर में जूं रेंगती नहीं कि मैं ये 2 घंटा पहले आऊं और चर्च को साफ कर दूं, या फिर शनिवार के दिन सब कुछ अप टू डेट टाइडी करके मैं चला जाऊं। अभी ड्यूटी मांगते हैं आप, हमको फलाना व्यक्ति बोलेगा तब हम चर्च जाके साफ करेंगे। आपको तो यहाँ से फ्री में आशीष लेने की आदत पड़ी है, बो के थोड़ी ना काटने की आदत है। क्यों? एक जमाना था हम बोते थे, अब नहीं बोते।
अबे हमें सिर्फ कटनी आता है, हमारा फायदा क्या होगा? हमको आशीष दे दो, हम बोएंगे वगैरह, कुछ नहीं। हमारा फायदा क्या होगा? कलीसिया से हमको जुड़ने में क्या फायदा होगा? एक बीमार को यदि केला नहीं दिए तो कहते देखो हम बीमार थे, कोई मिलने नहीं आए, तुम्हारे घर के आए थे क्या? और कोई दूसरे समाज में कोई जाता है क्या? मसीह विश्वास में यदि हम सेवा भाव देखते हैं और यदि किसी की सेवा ना हो तो आप छीनने लगो, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो पहले का सब प्रेम खत्म हो गया। कलीसिया के अंदर व्यापार शुरू हो गया है। कलीसिया कमर्शियलाइज्ड हो गई है। कलीसिया इंसान की बुद्धि से चलने लगी है। मनुष्य अपना रोल अदा करता है, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ता है, यह महिमा चाहता है। तो ऐसे समय में हमारी जो आवश्यकता होती है कि प्रभु इस देवदार के पेड़ के बुढ़ापे से एक नई कनखा को निकाले, एक नई फुनगी को निकाले। आज कलीसिया बुढ़ी हो गई है, उसमें दाग और झुर्रियां सब लग गए हैं, उसमें समझौता आ गया है, उसमें तेरा मेरा आ गया है, मेरा अधिकार तेरा अधिकार, मैं बड़ा तू छोटा, मैं उसके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उसके साथ वो टीम में मेरा कोई लेना देना नहीं। तो कलीसिया में कई ग्रुप्स हो जाते हैं जो एक दूसरे को कंसीडर नहीं करते हैं, विभाजन आ जाता है। इसका मतलब है हम धार्मिक मामले में भी बूढ़े हो गए। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है अब मैं इस देवदार के पौधे में से एक ऊपर वाले शीर्ष को तोड़ूंगा। यह है कलीसिया का प्रमोशन। अब उसमें कितने लोग उस कनखे में आ सकते हैं, फुनगी में आ सकते हैं। फुनगी छोटी तो होती है और पेड़ बड़ा होता है, परंतु फुनगी कोमल होती है। किसी भी पेड़ को काट के कलम लगाओगे तो नहीं लगेगा, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा काट के लगाते हैं, क्योंकि नीचे वाला बूढ़ा हो गया है, जवान को लगाना पड़ता है। इसलिए ऊपर वाली डगाल की फुनगी निकाल लेते हैं और गमले में लगा देते हैं, तो वह दूसरा पौधा बन जाता है। ऐसा ही यहां पर प्रभु फुनगी तोड़ने वाला है। हाँ, बहुत से लोगों को परमेश्वर की सलाह अच्छी नहीं लगती, और ये जो जमाना है सलाह देने का नहीं है। ए भैया गुस्सा मत हो यार, ए भाई तुम दुआ में आओ, ए भाई वरदान ले लो यार भाई। तो हम जैसा बकरे की कान में मक्खी बैठी तो कैसा हिला के भगा देता है, कुछ इसी तरीके से हम बातों को सुनकर हिला डुला के चले जाते हैं। तो प्रभु को भी लगता है यार ये मेरे काम का नहीं रह गया, ये जट्ठर भिंडी बन गया है, इससे बीज बनाया जा सकता है पर सब्जी ना बनेगी। आज हमारा मन भी जट्ठर हो जाता है। यहां पर ये देवदार बूढ़ा हो गया है, इस बूढ़े देवदार की डगाल को काटा जाना है, इस बूढ़े देवदार को तोड़ करके अलग कर दिया गया है और उसकी फुनगी निकाली। अब यहां पर प्रमोशन, यदि कलीसिया जिस हाल में खड़ी है वहां से अपने आप को अगले पड़ाव में ले जाना नहीं चाहती है, तो ऐसे समय में आपका प्रमोशन वहीं रहेगा। आप देवदार जरूर रहेंगे, आप पहाड़ में, लबनोन के पहाड़ में जरूर रहेंगे, पर ऊंचे वाले पहाड़ में नहीं जा सकते। आप पहाड़ में लगे देवदार को ऊंचे पहाड़ में जाना है तो अपने बुढ़ापे वाले हिस्से से बाहर आना होगा। और वो जो हिस्सा है वो है फुनगी में, बहुत मुलायम रहती है, उसकी पत्तियां कोमल रहती हैं, उसके ऊपरी भाग में हरापन भी रहता है, जिससे बहुत जल्दी से जड़ें निकल लेती हैं। कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो गिर जाए, उसकी हड्डी टूट जाए तो वो जल्दी से जुड़ जाती है, परंतु बुढ़े लोगों की हड्डी जुड़ती नहीं है बोलते। और जो ज्यादा ही सियाना हो गया, इसलिए ज्यादा सियाने लोग गिरा मत करे, क्योंकि हड्डी अब जुड़ेगी नहीं, लोहे का पैच मारना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। परंतु जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लोहे का पैच नहीं मारते, उनको जोड़ के प्लास्टर कर देते हैं जवान लोगों को, तो वो जुड़ जाती है। पर बुढ़े को प्लास्टर से काम नहीं चलेगा, स्क्रू ठोकना पड़ता है। देवदार जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको प्लांट नहीं किया जा सकता, उसकी फुनगी को काटना पड़ेगा। अब आज कलीसिया में कौन फुनगी हो सकता है, और जो फुनगी होगा उसको तोड़ेगा वो, और पहाड़ से वे ऊंचे पहाड़ में ले जाएगा। तो कौन फुनगी है, किसमें कोमलता है, किसके अंदर नम्रता है, कौन कठोर हो गया, कौन समझाओ तो उल्टा लेता है, कौन समझाओ तो उसको दिल में लेकर के उसको सुधार करता है। अच्छे से याद रखिएगा।
फुनगी को ले गया तोड़ के, पहाड़ से ऊंचे पहाड़ में ले गया और उसका भी कनखा निकाला। और जब वो बोया गया ऊंचे वाले पहाड़ में, तो वो देवदार के समान एक बड़ा देवदार बन गया। अब इसमें बुढ़ापा नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है, वरन इसमें तंदुरुस्ती है। हाँ, इसलिए जो डाल फलती नहीं है उसको छांटते हैं, और जो पेड़ फलता नहीं है उसको काटते हैं। जो पेड़ कम फलता है उसको छांटते हैं, अनवांटेड ब्रांचेस को अलग कर देते हैं, जिससे कि बिना काम काज का खाद पानी खाने वाला फलता भी नहीं, जब जबरदस्ती सूख करके अपना रस लेता है, तो उसको काट के अलग कर देने से ये जो जमीन से निकलने वाला जो रस पौधा खींचता है ना, उसको अच्छी वाली डालों को सप्लाई करने लगता है। अब कनखे से एक डगाल को 22 पद में लिखा, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, सो वह डालियां फूट करके एक बलवंत एंड उत्तम, बलवंत भी और उत्तम भी देवदार बन जाएगा। दैट इज द माइंड ऑफ गॉड। इसका मतलब है अब तक रीति रिवाज के अनुसार चलने वाली कलीसिया को प्रभु एक नए आयाम में देखना चाहता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को एक अति ऊंचे पर्वत पर देखना चाहता है, तो कलीसिया के उन रवैयों से जिसमें मिलावट है, जिसमें समझौता है, उसमें से निकल के बाहर आना पड़ेगा। जब इजरायलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो परमेश्वर ने कहा मैं इनको निश्चय मार डालूंगा। तब मूसा ने परमेश्वर से विवाद करके कहा, हे प्रभु, यदि तू इनको यहां सबको एक साथ मार डालेगा ना, तो इतिहास की किताब में लिखा जाएगा कि इजराइल का परमेश्वर मिस्र की बंधुआई से इजराइलियों को निकाल के बाहर किया, तो उसको प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा पाया और उसको रास्ते में ही खुद ही मार डाला। तो निकालने की कहानी तो पॉजिटिव होगी, परंतु मार डालने की नकारात्मक कहानी दुनिया जानेगी, तो यहोवा के ऊपर विश्वास करने वालों को एक संकुचित मानसिकता प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु, तू मेरा नाम जीवन की किताब से काट डाल, परंतु इजरायलियों को नष्ट मत कर। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तेरी सलाह मानता हूं। परंतु परमेश्वर का निश्चय बहुत सत्य और कठोर था, वह बदलने वाला नहीं था। उसने कहा, आज मैं एक साथ इजरायलियों को तो नहीं मारूंगा, परंतु जिन रास्तों का उन्होंने चुनाव किया है, उस चुनाव के 40 साल के रास्ते में मैं इनका दोहन करूंगा, मैं इनके बच्चे पैदा करूंगा, और उन बच्चों को मैं नई रीति से तैयार करके इन बूढ़ों को तो छुट्टी दे दूंगा, परंतु एक नई पीढ़ी जिसने मेरे साथ विवाद नहीं किया है, मैं उनको प्रतिज्ञा का देश दिखाऊंगा। उसने तुरंत तो नहीं मारा, परंतु अब जितने बच्चे मिस्र में पैदा नहीं हुए थे, उससे ज्यादा की संख्या में इस बियाबान जंगल में, जहां पर मन्ना है, औलादें पैदा हो रही हैं। क्योंकि 22 लाख लोगों को निकलने के टाइम पर जैसी संख्या थी, अब हमें यह नहीं मालूम है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि कितने लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। निकलने वाले तो काफी थे, पहुंचने वाले कितने थे, इसकी कोई संख्या का विवरण नहीं है। फिर भी खोजबीन की जाएगी। आज विचार आ गया। तो ऐसे समय में बूढ़े बाढ़े लोगों में से केवल 2 लोग थे, यहोशू और कालेब। बाकी सब जितने भी 22 लाख लोग बूढ़े बाढ़े, जिन लोगों ने परमेश्वर से विद्रोह किया। अब यहां पर एक बड़ी खतरनाक बात है, और वो ये है, जो परमेश्वर और परमेश्वर के दासों के साथ विद्रोह करते हैं। मूसा का विद्रोह परमेश्वर का विद्रोह हो गया, और मूसा के विद्रोहियों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का देश नसीब नहीं होने दिया। इसलिए जिन अभिषिक्तों को परमेश्वर ने अपने चुनाव में रखकर आपकी अगवानी के लिए रखा है, उनका विद्रोह सरासर परमेश्वर का विद्रोह है। और जो एक बार विद्रोही लिस्ट में आ जाते हैं, वे कुछ समय तक सरवाइव जरूर करेंगे, परंतु वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचेंगे नहीं। अब नए नियम में राहत मिल सकती है, पर पुराने नियम में तो कोई चांस नहीं था। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले यहोशू और कालेब, यही वे लोग थे जो मूसा के पक्ष में काम करते रहे, और जो भी बातें परमेश्वर मूसा के द्वारा प्रकट करता था, उनको वे सहर्ष स्वीकार करके उसी के हिसाब से काम करते रहे। उसमें से आज एक कैरेक्टर के ऊपर हम चिंतन करेंगे।
कैसे फुनगी काटी जाएगी। अब जरा देखिएगा, परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवा के लिए बुलाया। 40 साल वह पैलेस में राजकुमार की तरह रहा, जिससे कि वह अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। फिर 40 साल भेड़ बकरियों के पीछे रहते हुए उसने अपने आप को तोड़ना सीखा। हमारी बात को गौर से सुनिएगा। He was humbling himself while he was in the desert, feeding the sheep. उन भेड़